यही ना है सबको संरक्षण देने वाले। दुबे जी के कारनामे एक से एक है। छोटे दलाल है ना संजय, सुपर दलालों का बॉस, जो सबका एक तरीके से कहिए तो पप्पा कहलाएगा। गुड्डू, जो डीटीओ साहब का दिल में धड़कता है, बल्ब की तरह लगता है कि डीटीओ साहब खुद ही उसको धड़काते हैं। दलालों में सुपर दलाल अगर बात करें गुंजन की, और कितना दलाल का नाम बोले, दलाल बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा जाता है, लेकिन डीटीओ साहब का कुर्सी नहीं लड़खड़ा पाया आज तक। नीतीश बाबू या तेजस्वी जी थोड़े भ्रष्टाचार करवाने के लिए बोले करवा दो भ्रष्टाचार। ऐसे ऐसे पदाधिकारी काला वाला पेंट लेके उनके चेहरा पे लीप रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। या तो डीटीओ साहब ने वो हैंड हेल्ड डिवाइस उसको जानबूझ के दिया था कि जाओ मेरा फाइन काट के आओ, और अगर जानबूझ के दिया तो परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों ने अभी तक कार्रवाई डीटीओ साहब पे क्यों नहीं की? डीटीओ साहब का थोड़ा सा संपत्ति की जांच करवा लीजिए ना, जिस दिन से पटना में आए हैं क्या लगा हुआ उसमें? कुछ थोड़े लगा हुआ है। दलाल का बाद में करवाएगा, पहले जो सरदार बन के बैठा हुआ है दलालों का सरदार, उसका करवा लीजिए। और अगर अनजाने में लेके ब्रजेश जी उनका हैंड हेल्ड डिवाइस लेके चले गए तो डीटीओ साहब ने ब्रजेश जी पे अभी तक क्या कार्रवाई किया? नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। आज कहानी जिला परिवहन कार्यालय पटना में दुमछल्लों की। दुमछल्ला आप समझे तो बढ़िया बात, नहीं समझे तो हम आपको देहाती भाषा में समझा देते हैं। दलाल। कौन दलाल? वही दलाल जिसके पिलर के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी बैठे हुए हैं। वो 80-82 आदमी जो उनके अगल बगल चारों तरफ घूम रहा है, और उस मंथन से जो निकल रहा है उसको क्या कहते हैं आप भली भांति से समझ सकते हैं। अगर जिला परिवहन कार्यालय पटना का यह हाल है, सिर्फ मैं एक कार्यालय की बात कर रहा हूं, तो पटना जिले की ही बात उठाइए तो डीएम साहब का ऑफिस हो गया, एसपी साहब का ऑफिस हो गया, सीओ साहब का ऑफिस हो गया, बीडीओ साहब का ऑफिस हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद, तो कितना ऑफिस का नाम बताए, उसमें कितने दलाल होंगे इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आने वाले समय में चुनाव है। अब इस वीडियो कवरेज को लेकर अगर परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारी देखें इसको, तो सरकार क्या जवाब देगी? यही जवाब देगी ना कि दलालों की फौज लेके खड़े हैं हर जगह पे। तो श्रीमान, सबसे पहले तो पटना जिला परिवहन कार्यालय को ही आप देखिए, जो सुशासन के नाम को लगातार कलंकित किए जा रहा है डीटीओ साहब के संरक्षण में, और इस पे कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। आज से कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें डीटीओ साहब के निजी कोई स्टाफ थे, ब्रजेश जी, वो एक हैंड हैंडल डिवाइस मशीन लेके लगातार वो ऑटो वाले को फाइन कर रहे थे। हो सकता है मेरे नज़र में 2-4 आया हो, बहुत सारे वो किए होंगे। लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगातार 2-4 बार ऑफिस गया हूं, उसको वैसे ही डायना फैला के बस ऐसे ऐसे करते ऑफिस में मैंने देखा है। उसका वो रुतबा, उसको संरक्षण कहां से प्राप्त हो रहा है? या तो डीटीओ साहब ने वो हैंड हेल्ड डिवाइस उसको जानबूझ के दिया था कि जाओ मेरा फाइन काट के आओ, और अगर जानबूझ के दिया तो परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों ने अभी तक कार्रवाई डीटीओ साहब पे क्यों नहीं की? और अगर अनजाने में लेके ब्रजेश जी उनका हैंड हेल्ड डिवाइस लेके चले गए तो डीटीओ साहब ने ब्रजेश जी पे अभी तक क्या कार्रवाई किया? कानूनी उन पे एक्शन अभी तक क्या लिया? ऐसे ही प्रोग्रामर दुबे जी के बारे में अनेकों पटकथा हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। लेकिन दुबे जी की अनंत कथा में सबसे बड़ा कथा है डुप्लीकेट ओनर बुक का, जिसके बारे में हमने जिला परिवहन पदाधिकारी से पूछने की भी कोशिश की। उनका क्या जवाब था मैं आपको आगे सुनाऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन दुबे जी के कारनामे एक से एक हैं, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? दलाल में दलाल गुंजन दलाल, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? सुपर दलालों का बॉस, जो सबका एक तरीके से कहिए तो पप्पा कहलाएगा, गुड्डू, जो डीटीओ साहब का दिल में धड़कता है, बल्ब की तरह लगता है कि डीटीओ साहब खुद ही उसको धड़काते हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा आप लोग? कौन कार्रवाई करेगा उस पर? ऐसे ऐसे दलालों की फौज है। गुड्डू दलाल के बाद चलते हैं दलालों में दलाल, छोटे दलाल है ना संजय, जो पहले दलाल थे, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर बने, और उसके बाद रिटायर करने के बावजूद उनके लिए कमरा आवंटित है। डीटीओ साहब गलत बोल रहे हैं तो बताइए। संजय की क्यों बात करें? क्योंकि अब संजय को नहीं हटाने का क्या कारण है, ये भी डीटीओ साहब बताइए। कि कुछ दिनों पहले ही हमारे चैनल में न्यूज चला है। मैं तो परिवहन विभाग और बिहार सरकार की सभी जांच एजेंसियों से निवेदन करता हूं, आपको हमसे सबूत की जरूरत नहीं है ना। तो श्रीमान, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बहुत सारा पैसा भी बिहार सरकार का खर्च हुआ उसमें, उसका फुटेज मांग लीजिए ना 2-2.5 महीने का, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा क्या सच्चाई है, क्या दूध है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं कर रहे हैं आप लोग, कृपया इस पे संज्ञान लीजिए। और दलालों में सुपर दलाल
अगर बात करें गुंजन की, अरे कितना दलाल का नाम बोले, दलाल बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा जाता है, लेकिन डीटीओ साहब का कुर्सी नहीं लड़खड़ा पाया आज तक। उसका कारण क्या है? कोई ना कोई तो उनको भी संरक्षण लगता है दे रहा है, नहीं तो डीटीओ साहब बच पाते अभी तक कोई नहीं उनको बचा पाता। चलिए बात करेंगे फिर अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत सारे दलालों का नाम छूट गया है, बहुत सारे दलाल छूटे हुए हैं। और आने वाले वर्ष में जब नया साल 10 दिन के बाद आएगा तो उसमें आपको दिखाएंगे। जिला परिवहन कार्यालय पटना के गेट से देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज लाइव करेगा इन दलालों का सारा फुटेज। और आज तक किसी मीडिया हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया होगा सबूत देने के लिए, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भी सभी साथियों को बुला के वहां से लाइव करने के बाद उनको सबूत भी देंगे। देखते हैं कितनी चुप्पी सरकार इनको कितना बचाती है और परिवहन विभाग इनको कितना बचाता है। आखिर दुमछल्लों की जब कहानी चल रही है तो गांव देहात में दुमछल्ला किसको बोला जाता है? और दुम पे आखिर लोग मक्खी नहीं बैठने देता है। जैसे ही दुम पे बैठिएगा ना ऐसे ऐसे करके उड़ा देता है। देखते हैं ना कभी कभी कोई जानवर उनवर के कैसे दुम पे बैठता है तो मक्खी उड़ा देता है। लेकिन आखिर डीटीओ साहब पलट के इनको ना उड़ा रहे हैं ना भगा रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैं फिर से कहता हूं, आने वाले दिनों में जब देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपको दिखाएगा वो खबर, जो खबर आज तक के इतिहास में किसी मीडिया हाउस ने नहीं किया होगा। चुनाव है, सरकार थोड़े कुछ करवाती है। ऐसे ऐसे परिवहन के पदाधिकारी, ऐसे ऐसे मतलब जैसे जिला परिवहन पदाधिकारी पटना, वो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। नीतीश बाबू या तेजस्वी जी थोड़े भ्रष्टाचार करवाने के लिए बोले करवा दो भ्रष्टाचार। ऐसे ऐसे पदाधिकारी काला वाला पेंट लेके उनके चेहरा पे लीप रहे हैं, उनको दिखाइए नहीं दे रहा है। और उनको बचाए हुए भी उनके पदाधिकारी हैं। मैं तो सुशासन बाबू से भी मांग करता हूं, कृपया संज्ञान लीजिए और इनकी सेवा की बर्खास्तगी कीजिए। ऐसे ये मानने वाले में से नहीं है। इनको लग रहा है कि न्यूज चल रहा है, चलने दीजिए। मैं सुशासन बाबू से और बिहार की तमाम एजेंसियों से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं, अगर आपकी सरकार सही में सुशासन की सरकार है, अगर जीरो टॉलरेंस की नीति पे आप काम कर रहे हैं, तो डीटीओ साहब का थोड़ा सा संपत्ति की जांच करवा लीजिए ना। जिस दिन से पटना में आए हैं क्या लगा हुआ उसमें? कुछ थोड़े लगा हुआ है। दलाल का बाद में करवाइएगा, पहले जो सरदार बन के बैठा हुआ है दलालों का सरदार, उसका करवा लीजिए। यही ना है सबको संरक्षण देने वाले। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो इस न्यूज को शेयर कीजिए, यूट्यूब पे जाइए सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए फॉलो कीजिए। और कोई दिक्कत है, कोई जानकारी देनी है तो 7903305848 पर कभी भी आप 24 घंटे में फ़ोन कर सकते हैं। आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।